हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए होम साइंस एंड इंग्लिश विज्ञान का मॉडल सेट लेकर के आए, जो कि आप लोगों का मॉडल सेट 1 है। इस सेट में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। बाकी आपके एग्जाम में टोटल जो होम साइंस होता है वो 70 नंबर का होता है। टाइम जो है आपका 2 घंटे 45 मिनट रहेगा। क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव 70 रहेंगे। 70 में जो है 35 क्वेश्चन को सही करना होता है। इससे ज़्यादा सही कीजिएगा तो काउंट होता है ऊपर से 35 क्वेश्चन का आंसर। सही या गलत जो भी होगा वही उसी का जो है आप लोगों को हिसाब मिलेगा एग्जाम में। आज के आप लोगों का पहला क्वेश्चन आता है, ध्यान देगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी कि ब्रिक के ऊपर जो स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? तो वो होता है आपका अधिब्रिक ग्रंथि। अधिब्रिक ग्रंथि जो है आप लोगों का ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिब्रिक ग्रंथि जो होता है ब्रिक के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। जिनको ये क्वेश्चन पता होता है वो ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 1 दे करके ऑप्शन सी करके कमेंट करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, निम्न में से कौन सी ग्रंथि शरीर की अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? यानी कि कौन सी ग्रंथि जो है ये शरीर के अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करती है? तो ये आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। काफी इजी क्वेश्चन था, ये सभी को पता होगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, गर्भावस्था में महिलाओं में मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? ये क्वेश्चन लगभग सभी को पता होगा। यानी गर्भावस्था में महिलाओं में जो है मुख्यतः किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? तो वो कमी हो जाती है आपका लौ का, यानी कि आयरन का। ऑक्सफोर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के स्वास्थ्य रक्षा हेतु स्थापना की गई है, यानी किसकी स्थापना की गई है? तो स्थापना किया गया है मातृ शिशु केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि कितने माह के बाद से जो है बच्चे अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देते हैं? तो वो लगभग हो जाता है आपका 3 माह के बाद से स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, स्तनपान कराने वाली माँ के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो लगभग कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो लगभग देखा जाए तो 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। देखिए शुक्राणुओं का जो निर्माण है कहाँ पे होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुक्राणुओं का निर्माण आप लोगों का हो जाएगा वृषण में। ऑप्शन नंबर ए वृषण में जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जिनका इंग्लिश है वो इंग्लिश को देखते हुए चलेंगे नीचे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? तो गर्भाशय का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो नाशपाती की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, नाशपाती की तरह होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं? यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो स्राव होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हार्मोन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हार्मोन कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, पुरुष अंडकोश स्थित रहता है। देखिए पुरुष जो अंडकोश होता है वो कहाँ पे स्थित रहता है? तो उदर गुहा के बाहर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी उदर गुहा के बाहर जो होता है वो पुरुष अंडकोश स्थित रहता है। काफी इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, स्त्रियों में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? देखिए स्त्रियों में जो निषेचन की प्रक्रिया होती है ये आप लोगों के यहाँ पे है डिम्बवाही नलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी फैलोपियन ट्यूब इसको कहा जाता है। तो फेलोपियन ट्यूब ऑप्शन में हिंदी में कभी कभी आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। फेलोपियन नलिका में जो होता है स्त्रियों में निषेचन होता है, लेकिन डिम्ब वाहिनी नलिका उसको भी कहते हैं। ऑप्शन और भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12 नंबर, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? तो वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित करता है वो सिर्फ और सिर्फ करता है आपका पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर सी पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं उसको, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये हार्मोन को स्रावित करती है। कौन सा हार्मोन? तो वृद्धि हार्मोन को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन आता है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक बोल रहा है, जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है आपके एंड्रीनल, ध्यान रहेगा। ऑप्शन नंबर ए एंड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होती है। 14 नंबर क्वेश्चन, शिशुओं के पाचन तंत्र के लिए कौन सा दूध सबसे उपयुक्त है? कौन सा दूध सबसे उपयुक्त होता है? तो माँ का ही दूध है। ये आंख मूंद करके आप लोग आंसर करेंगे। देखिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट करते हुए चलेंगे तो ये बहुत अच्छा होता है रिवीजन के लिए, और बहुत जल्दी जो क्वेश्चन है इसे याद हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन याद नहीं होता है तो उसको आप क्या कीजिएगा, नोट करते हुए चलेगा, क्योंकि आप लोग जो है काफ़ी क्वेश्चन पहले से याद होगा तो सभी क्वेश्चन को तो बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे। जो याद है, जो याद नहीं होता है उसको आप लोग नोट कर लेंगे तो ये काफ़ी आसान होता है।
ये आप लोगों को इतना समझना होगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। मानव शरीर में जो पीयूष ग्रंथि होती है ये कहाँ पे स्थित होती है, तो यह मस्तिष्क में स्थित होता है, इन द ब्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है, कौन सी ग्रंथि करती है, तो यह करती है आपके पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे जो है विकास या वृद्धि का जो बात आ जाए, आप लोग पिट्यूटरी ग्रंथि मार के चले जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन यानी कि स्वर तंत्र श्वास नली के बीच होती है, स्थित होती है, तो वो कौन सा ग्रंथि होता है, तो वह ग्रंथि आप लोगों का होता है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी थायराइड ग्रंथि जो होता है ये आपके अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ये आपके गर्दन में स्थित होता है, यानी कि स्वरतंत्र श्वास नली के बीच होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे, काफी इजी था। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन जो है यह हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, तो हृदय की धड़कन को जो उत्तेजित करता है आपका थायरॉक्सिन, ध्यान रहेगा, थायरॉक्सिन जो हार्मोन है यह हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है, ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। कौन सी ग्रंथि जो है इंसुलिन बनाती है, तो इंसुलिन की बात हो रहा है, तो अग्नाशय सही आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। हार्मोन का कार्य कौन कौन सा है, तो प्रजनन, प्रजनन जो है ये भी हार्मोन का कार्य है, वृद्धि और विकास हार्मोन का कार्य है, और भावनाओं एवं मनोदशा ये सभी आपके क्या है, तो हार्मोन का ही कार्य है, हार्मोन से ही नियंत्रित होती है, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी इजी था। 21 नंबर क्वेश्चन, सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है। सामान्य जो गर्भावस्था होती है ये कितने हफ्ता का होता है, तो 40 हफ्ता का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 22 नंबर, कौन सा हार्मोन महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, तो कौन सा हार्मोन होता है, तो वो हार्मोन होता है आपका कौन सा, तो प्रोलैक्टिन, ध्यान रहेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ये महिलाओं में दूध के स्राव को उत्तेजित करता है। 23 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में कितने जोड़ी जोड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ से जो हो जाता है क्वेश्चन, कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, तो लगभग कितना होता है, तो 23 जोड़ी होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। गले की बात कर रहा है, तो गले में आपका थायराइड ग्रंथि है, ये आप लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, ऑप्शन नंबर ए नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं, तो वो लगभग 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का जो भाग है वो कौन नहीं है, तो वो आ जाएगा पर शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होता है ये मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, बाकी गर्भाशय है, अंडाशय और डिम्बवाहिनी है। ये आप लोग अच्छे से अगर ध्यान रखिएगा लोग, तो इस क्वेश्चन को सही करके आएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। गर्भावस्था का जो प्रथम लक्षण होता है ये होता है मासिक जो धर्म होता है वो बंद हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 29 नंबर, एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। सर्वश्रेष्ठ व्यायाम की बात किया जाए तो टहलना, वो टहल सकता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ये काफ़ी इजी है टहलना, बाकी डांसिंग वगैरह दिया हुआ है बिल्कुल उचित नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन, प्रसव प्रांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। प्रसव प्रांत देखभाल के अंतर्गत जो होता है उसमें किसका देखभाल किया जाता है, तो शिशु का भी देखभाल किया जाता है और माँ का भी देखभाल किया जाता है। ए और बी यहाँ पे दोनों करेक्ट हो जाता है, तो सी करेक्ट 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 करेंगे, जिसमें ए तथा बी दोनों दिया हुआ है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा मिस कीजिएगा तो गलत कर दीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। मासिक जो धर्म चक्र होता है वो साधारणतः कितने दिनों का होता है, तो यह जो है लगभग एवरेज देखा जाए तो 28 दिन का होता है, सी करेक्ट आंसर करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, ध्यान दीजिएगा लोग। 32 नंबर क्वेश्चन आता है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है, तो रक्त में जो है कमी हो जाता है आपका कैल्शियम का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर करेंगे।
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है? नर में जो शुक्राणु होता है वो किस नलिका में स्थित होता है? तो यह स्थित होता है आपके शुक्रवाहिका नलिका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सा हो जाएगा? तो यकृत हो जाएगा, लीवर बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लीवर जो है ये आपके शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, ध्यान रखना है, यकृत इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 35 नंबर, हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण। हार्मोनल असंतुलन का जो सामान्य लक्षण लक्षण होता है वो आपकी है जो है पेट की चर्बी में वृद्धि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी घबराहट या फिर चिड़चिड़ाहट। ऑप्शन नंबर सी आता है अनिद्रा। ये सभी जो है अगर शरीर में हार्मोनल असंतुलन है तो ये सभी जो लक्षण है प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है 36 नंबर, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? गर्भ में शिशु का जो विकास है ये लगभग देखा जाए तो ये लगभग 280 दिन में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लगभग 70 क्वेश्चन है, एग्जाम में 70 क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन का ही आंसर सही करेंगे। और सही करने के लिए अगर 35 में 35 क्वेश्चन सही करना हो तो आप 70 क्वेश्चन को जो है अच्छी तरीके से देख लेंगे। जो कंफर्म हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा उसी को सही करें। ऐसे सही नहीं करना है कि ये सही लग रहा है इसको सही कर दें, ऐसे कीजिएगा तो गलत कर दीजिएगा। 70 है यानी कि आधा बनाना है आपका, आधा बनाना है तो आधा तो आप लोग सही करिए दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 37 नंबर, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? गर्भावस्था की अवस्था कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए शिशुअवस्था, तो ये गर्भावस्था की अवस्था बिल्कुल भी नहीं है। तो गर्भावस्था की बात की अवस्था है बीजावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था, ये सभी आपकी गर्भावस्था की अवस्था है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, 28 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन कौन गर्भावस्था की कठिनाई है? गर्भावस्था की कठिनाई पूछ रहे हैं तो कठिनाई में कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे गर्भपात और अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता जो है ये सभी जो है आपकी गर्भावस्था की कठिनाइयाँ हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर, प्रसवोपरांत अवधि। प्रसवोपरांत जो अवधि होता है वो क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन था। प्रसवोपरांत जो अवधि होता है वो कैसा होता है? तो प्रसवोपरांत जो अवधि होता है या प्रसव से 45 दिनों तक की अवधि होती है, उसी को जो है हम प्रसवोपरांत अवधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट आंसर करेंगे। काफी इजी क्वेश्चन था, जिन्होंने सी किया था उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निषेचित डिंब का विकास कहाँ होता है? देखिए, निषेची जो डिंब होता है इसका जो विकास होता है ये कहाँ पे होता है? तो गर्भाशय में ही होता है, यानी कि यूट्रस में होता है। ऑप्शन और एक करेक्ट आंसर करेंगे। काफी इजी और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए गर्भावस्था में पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी गर्भावस्था के दौरान अधिक पानी पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए, शराब और नशीले पदार्थों का सेवन करना चाहिए, सीधा गलत हो जाता है। डी आता है वजन के बढ़ने का ध्यान रखना चाहिए, ये भी सही है, वजन बढ़ रहा है इसको ध्यान दीजिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आप लोग अगर अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन आता है, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है? माँ का जो पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मास्टर ग्रंथि है? तो मास्टर ग्रंथि जो है किसको कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है, यानी किसी को जो है मास्टर ग्रंथि कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुष तत्व का गुण आता है? पुरुष पुरुष तत्व का जो गुण है वह आता है किस हार्मोन के कारण? तो वो जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? तो वह है आपका टेस्टोस्टेरोन। ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन के कारण ही आता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जन्म से ही शिशु में किस समय का प्रदर्शन होता है? किस समय का जो प्रदर्शन होता है पूछ रहा है, और कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन होता है कि नहीं होता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो प्यार का जो है प्रदर्शन होता है, ऑप्शन वाले लव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आता है, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए? तो अतिरिक्त प्रोटीन की बात कर रहा है तो कितना प्रोटीन देना चाहिए? तो लगभग प्रोटीन की बात है तो 15 ग्राम आप प्रोटीन दीजिए। ऑप्शन और भी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन आता है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध। क्वेश्चन देख चुके हैं हम लोग, कोलोस्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है। ज्ञानात्मक विकास की अवस्था पूछ रहा है तो 4 अवस्था होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर, बच्चा को किस आयु में पहला दांत निकलता है। पहला दांत जो है वो कब निकलता है, तो पहला दांत निकलता है आपका 6 मास में। ऑप्शन नंबर ए 6 मास में निकलता है, यानी कि 6 महीने में बच्चा का पहला दांत निकलता है। 50 नंबर क्वेश्चन, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाना चाहिए। तो टीका लगाने की बात हो रही है तो टीका लगभग 3 माह पे लगा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है, बच्चे को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए। पूरक आहार जो है कितने माह के बाद से देना चाहिए, तो लगभग 6 माह के बाद से आप बच्चे को पूरक आहार दे सकते हैं। 6 महीना के बाद बच्चे का जो है दांत भी निकल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 52 नंबर, ओआरएस पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। ओआरएस पे बनाने के लिए इसे किसके साथ मिलाना चाहिए। 52 नंबर क्वेश्चन, दूध के साथ बिल्कुल नहीं, सूप के साथ भी नहीं, जूस के साथ भी नहीं। ओआरएस पे बनाना है तो इसको पानी के साथ मिलाइए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, यहाँ पे है ही नहीं, कुछ कोई नहीं है तो यहाँ पे कोई नहीं होगा तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, क्योंकि आपको ओआरएस पे बनाना है तो वहाँ पे आप दूध के साथ इसका यूज कीजिए, दूध के साथ इसको मिलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है 53 नंबर, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखिएगा लोग। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो आयु होती है उस आयु को क्या कहते हैं, तो बाल्यावस्था कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है। 54 नंबर क्वेश्चन आता है, जन्म के समय भारतीय बच्चे की औसत लंबाई पूछ रहा है। तो औसत लंबाई जो होता है वो कितना होता है, तो 50 सेमी होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आता है, 30 दिसंबर 1993 के अनुसार आंगनबाड़ी योजना के अंतर्गत कितने करोड़ बच्चे और माताएं पूरक पोषण प्राप्त कर रहे थे। तो कितने परसेंट जो है पूरक भोजन को प्राप्त कर रहे थे, तो वो प्राप्त कर रहे थे लगभग कितना हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। तो लगभग 1.95 करोड़ बच्चे जो है, करोड़ जो है बच्चे और माताएं जो है पूरक पोषण को प्राप्त कर रहे थे लगभग लगभग देखा जाए तो 1.95 करोड़। ये आप लोगों का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 56 नंबर, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औसत जो भार होता है वो लगभग कितना होता है, तो औसत भार लगभग आपके 2.5 किग्रा से 3.5 किग्रा के बीच होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 57 नंबर, गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। गर्भावस्था में रक्त में जो है किस तत्व की कमी हो जाती है, तो कमी जो हो जाता है वो किसका हो जाता है, तो कैल्शियम का कमी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आता है, संपूर्ण गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कितने मिलीग्राम लोहे लोहे को शोषित करना चाहिए। कितने मिलीग्राम जो है लोहे को जो है शोषित करना चाहिए, लेना चाहिए। तो लगभग बात किया जाए तो कितने, तो लगभग 700 से 1000 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 59 नंबर, शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। सबसे उपयुक्त आहार जो होता है उसका माँ का दूध ही होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर करेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन आता है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज प्रदान करते हैं। तो एंटीबॉडी जो है वो क्या प्रदान करेगा, तो रोग रोधक क्षमता प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन, सामान्य प्रसव में स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में स्तनपान जो है वो शुरू कर देना चाहिए, तो आधा घंटा में शुरू कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 62 नंबर, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। नवजात की जरूरत किसकी होती है, माता के दूध के साथ। तो वह जरूरत होती है किसकी, तो किसी भी चीज़ की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, नॉन, यानी किसी भी चीज़ की नहीं। माता को दूध के बच्चे को जो है माता के दूध से हर चीज़ की लगभग ज़रूरत पूरी हो जाती है, तो उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आता है, माता का दूध क्या है। तो देखिए माता का जो दूध होता है वो क्या होता है, तो हमेशा ताज़ा रहता है, ऑलवेज फ्रेश रहता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर करेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र। महिला जो प्रजनन तंत्र है वो क्या है। तो देखिए महिला जो प्रजनन तंत्र है वो स्थिर हार्मोन उत्पन्न करता है, बिल्कुल। बच्चे को जन्म देता है, बिल्कुल। अंडा उत्पन्न करता है, बिल्कुल उत्पन्न करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सब यानी ऑल ऑफ दिस, ये महिला प्रजनन तंत्र जो है ये सभी करता है।
65 नंबर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन गलत है? मासिक चक्र के बारे में कौन सा गलत है? तो गलत की बात हो रही है तो गलत क्या हो जाएगा देखेंगे। तो यहाँ पे खून का सामयिक बहाव बिल्कुल सामयिक बहाव होता है। ऑप्शन नंबर बी हमेशा बहुत कष्टदायक होता है, तो हमेशा जो है ये कष्टदायक नहीं होता है। और सी आता है गर्भावस्था को छोड़कर एक महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होता है। एक गर्भावस्था, हाँ, गर्भावस्था में बिल्कुल मासिक चक्र जो है बिल्कुल नहीं होता है, बंद हो जाता है। और महिला की पूरी प्रजनन अवधि में होती है। ये आपका ये भी करेक्ट है। तो सही आंसर क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 66 नंबर। कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है? केवल महिला में जो स्रावित होता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे प्रोलैक्टिन महिला में स्रावित होता है। थायरॉक्सिन केवल महिला में स्रावित होता है। केवल महिला में पूछ रहे हैं स्रावित होता है, तो देखिए प्रोलैक्टिन जो है ये पुरुष में भी स्रावित होता है, थायरॉक्सिन पुरुष में भी स्रावित होता है। तो ये दोनों में स्रावित होता है। और प्रेलिन प्रेलिन जो होता है ये केवल महिला में स्रावित होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रेलिन जो होता है ये केवल महिला में स्रावित होने वाला हार्मोन है। बाकी प्रोलैक्टिन हो गया, थायरॉक्सिन हो गया और इंसुलिन हो गया, ये सभी में लगभग स्रावित होता है, लेकिन प्रेलिन जो है ये केवल महिला में स्रावित होगा। सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आता है 67 नंबर। प्रसवोपरांत अवधि गंभीर है। देखिए प्रसवोपरांत जो अवधि होता है वो गंभीर किसके लिए होता है? तो लगभग ये माता के लिए भी गंभीर होता है और बच्चा के लिए, दोनों के लिए गंभीर होता है। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, बोथ, यानी कि दोनों के लिए यह गंभीर होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन बाहर एक भी एग्जाम में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है? प्रत्यक्ष देखभाल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे विश्राम एवं निद्रा और स्तनपान, व्यक्तिगत स्वच्छता, उत्तम पोषण आहार और स्तनपान, यानी कि ऑप्शन नंबर से विश्राम एवं निद्रा जो हो जाएगा। ये प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल बिल्कुल नहीं है। बाकी व्यक्तिगत स्वच्छता रखना चाहिए, उत्तम पोषण आहार दो और स्तनपान, ये सभी जो है देखभाल के अंतर्गत ही आएगा, लेकिन विश्राम एवं निद्रा ये आपके देखभाल के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन जो है शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? तो शुरू के दिनों में जो है बच्चों के देखभाल के अंतर्गत क्या आ जाएगा? तो देखभाल के अंतर्गत आएगा कि आपको बच्चों को गर्म रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, गर्मनाल की देखभाल करें, ये भी देखभाल के अंतर्गत आएगा। सिर्फ माँ का ही दूध दे, यानी कि बच्चे को जो है सिर्फ माँ का ही दूध दे, ये सभी आपके जो है देखभाल के अंतर्गत आएंगे। तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि इनमें से सभी जो है आपके देखभाल के अंतर्गत ही आएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका है नहीं है? कौन सा टीका जो है नहीं है, जो 24 घंटे के अंदर में नहीं दिया जाता है? तो यहाँ पे देखेंगे बीसीजी ये दिया जाता है, और ऑप्शन नंबर बी है ओपीवी, ये भी जो है 24 घंटे के अंदर ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी डीपीटी जो है आपके 24 घंटे के अंदर नहीं दिया जाता है। और हेपेटाइटिस बी, ये तीनों जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, ये 24 घंटे के अंदर जो है बच्चों को दिया जाता है। ये सभी टीके हैं, लेकिन डीपीटी का टीका जो है 24 घंटे के अंदर में नहीं दिया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी आपके सेट 1 जो है ये सेट आपका 1 कंप्लीट हो गया, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला सेट जो है बहुत जल्दी कराया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपने गलत किया है वीडियो में तो उसको सही कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बार एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, हम लोग जल्द जो है अगला सेट को लेकर के आएँ। और बाकी आप लोगों को सब्जेक्टिव चाहिए या फिर और भी किस सब्जेक्ट का आप लोगों का वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट का मॉडल सेट चाहिए, ये कमेंट करके बताएं। बिल्कुल टाइम एग्जाम में नहीं है तो हम लोग टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।